फिल्म की शुरुआत एक घर शिफ्टिंग से होती है। अलीशा नाम की छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही है कि क्या वो अब हमेशा यहीं रहेंगे, और अलीशा तिया जो उसकी चचेरी बहन और करण जो उन दोनों का दोस्त है, उनसे मिलने की जिद करने लगी। तभी उसका पिता वहां आता है और उसे चुप रहने को बोलता है। समय बीत जाता है या अब अलीशा अपने योगा ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रही है, पर हर बार उसके सामने कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। मीटिंग में रिजेक्ट होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड करण को कॉल मिलाती है और उसे मीटिंग फेल होने के बारे में बताती है। करण उसे हिम्मत देता हुआ बोलता है कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे। पर क्या वो अलीबॉग आ रही तिया से मिलने? वो कहती है पता नहीं। साथ साथ वो एक योगा इंस्ट्रक्टर भी है जो एक छोटा सा योगा स्टूडियो भी चलाती है। अलीशा अपने बॉयफ्रेंड करण जो एक स्ट्रगल करता हुआ राइटर है, उसके साथ एक फ्लैट में रहती है। तभी तिया उसे किसी स्टोरी में टैग करती है जो उनकी एक पुरानी पिक्चर होती है। पिक्चर देख के उसका मन बदल जाता है और अगले सीन में वो दोनों अलीबॉग के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो फेरी के लिए जा रहे होते हैं तभी पता चलता है कि तिया का मंगेतर उन सभी के लिए यॉट लेके आता है। चारों यॉट पर मिलते हैं। जैन से वो पहली बार मिल रहे थे। जैन तिया का मंगेतर है। करण यॉट देख के इम्प्रेस हो जाता है और वो अलीबॉग के लिए निकल पड़ते हैं। तिया अलीशा से अपने चाचा यानी अलीशा के पिता के बारे में पूछती है कि वो कैसे है, क्या वो अभी भी पुणे में है। अलीशा बोलती है वो ठीक है और अभी भी पुणे में फार्म में रहते हैं। अलीशा यॉट में घूमते हुए जैन से मिलती है और वो उसे एक बियर ऑफर करता है। जैन उससे पूछता है कि तिया तुम्हारी कजिन है पर क्लोज करण के है। अलीशा बताती है कि वो दोनों साथ में अमेरिका में पढ़े हैं, पर वो किसी वजह से इंडिया ही रही। वो तिया के अलीबॉग वाले घर पहुंचते हैं। अलीशा वहां अपनी पुरानी फोटोज देखती है और एक पिक्चर क्लिक करके अपने पिता को क्रॉप कर देती है। रात को पार्टी करने के बाद वो बीच पर लेते होते हैं तो किसी बात पर तिया अलीशा को मजाक में करण को छोड़ने के लिए कहती है और अलीशा तिया को सही बोलती है, जिस पर जैन अलीशा से फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। अगली सुबह अलीशा बीच पर योगा कर रही होती तभी जैन वहां आता है और वो दोनों साथ में स्नॉर्केलिंग के लिए जाते हैं। स्नॉर्केलिंग के बहाने वो थोड़ा शो ऑफ के लिए उसे अपनी साइड दिखाने लाता है। यॉट में अलीशा उसे अपने ऐप के बारे में बताती है और वो उसे सुझाव देता है कि योगा के साथ साथ उसमें और भी एक्टिविटीज डाल सकते हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और भी। और जैन उसे उसकी ऐप के लिए फंडिंग में मदद करने के लिए बोलता है। वापस बीच हाउस में अलीशा करण को सुबह के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ लिखा, और उसका ड्राफ्ट पढ़ने को बोलती है, जिस पर करण मना कर देता है और चले जाता है और अलीशा को उसकी देरी से दूर रहने को बोलता है, जो अलीशा को पसंद नहीं आता। अगले दिन जब वो घर जा रहे होते हैं तभी तिया अलीशा को जैन की बैग ठीक करने के लिए बोलती है और अलीशा जैन को अपने स्टूडियो आने को कहती है। चारों घर को निकलते हैं और जैन अलीशा को इंस्टाग्राम में फॉलो करता है। तीनों दोस्त करण के घर मिलते हैं जहां करण उनके बचपन की वीडियोस टीवी पर लगा रहा होता है। तभी अलीशा को जैन का मैसेज आता है और वो उससे फ्लर्ट करता हुआ उसकी बैग के लिए स्टूडियो में आने का टाइम पूछता है। पर तभी तिया जैन को वीडियो कॉल कर देती है और उसे उनके बचपन के वीडियोस दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अलीशा से अपॉइंटमेंट लिया, तो वो और अलीशा दोनों मना कर देते हैं। अलीशा वीडियो देखती है और उसे पुरानी बेकार यादें आने लगती है, जिसमें उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। इन सब से निकलने के लिए वो एंजाइटी पिल्स का सहारा लेती है। रात को मैसेज में वो जैन को कल उसके स्टूडियो आने को बोलती है। जैन अगले दिन स्टूडियो पहुंचता है और अलीशा उसे कुछ योगा मूव्स सिखाती है। जैन और अलीशा दोनों अपने दुख भरे पास्ट को एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैन उसको सहारा देते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और अलीशा बोलती है, पता नहीं क्यों उस दिन तिया के पूछने पर कि मैंने तुमसे बात की है या नहीं तो उसने मना क्यों कर दिया। जैन बोलता है मैंने भी, और दोनों किस करते हैं। पर तभी उसके स्टूडियो में और भी लोग आ जाते हैं। दोनों अपने अपने घर निकलते हैं। अलीशा घर पहुंचती है और करण से पूछती है कि लैंडलॉर्ड उसे क्यों कॉल कर रहा था, तो वो बोलता है कि वो काम में बिजी था, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाया, और उसे बताता है कि तिया अमेरिका जाने से पहले मिलने घर आ रही है। थोड़ी देर बाद तिया और जैन घर आते हैं। तिया करण को घर की चाबी देती है ताकि वो वहां फ्री माइंड होकर लिख सके। ये सुन के अलीशा किचन में जाती है क्योंकि उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि करण ने बिना बताए बीच हाउस की चाबी मांग ली और अलीशा को यहाँ घर की उनके फ्यूचर की जिम्मेदारी के साथ अकेला छोड़कर वहां जा रहा है। तभी किचन में जैन आता है और करण जाता है। जैन उससे किस को लेके बात करने की कोशिश करता है, पर अलीशा का मूड ऑफ होता है और वो रूम में जाती है। जैन भी उसका पीछा करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ दरवाजे में आ जाता है। जैन तिया को बोलता है करण उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा और वो कैब से घर चले जाएगा। तभी तिया बोलती है कि गाड़ी में वो करण का लिखा हुआ ड्राफ्ट भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसने उसे पढ़ लिया है। ये सुन के अलीशा करण से और गुस्सा हो जाती है क्योंकि करण ने अलीशा को कभी अपना ड्राफ्ट पढ़ने नहीं दिया और तिया को दे दिया। दोनों के बीच बहस होती है। करण तिया को छोड़ने निकलता है और जैन कैब का वेट कर रहा होता है और उनके जाते ही दोबारा अलीशा के पास जाता है। हट हुई अलीशा जैन के साथ अपना अफेयर चालू करती है। जब तक तिया यूएस में थी
वो दोनों लगातार साथ में रोमांस करते। वो उसे यॉट भी चलाना सिखाता है। इसी बीच जैन अपनी कंपनी से अलीशा की अप को 1 करोड़ का फंड करने का फैसला करता है। समय गुजरने के साथ तिया भी वापस आ जाती है। करण अलीशा के लिए अलीबॉग में उसके जन्मदिन के लिए सरप्राइज पार्टी रखता है। जैन उसके करीब आता है और उसे कार में मिलने के लिए कहता है, पर तभी वहां तिया और फिर करण आ जाते हैं और जैन को एक फायदे की डील हाथ लगती है और वो फोन में बिजी हो जाता है। तभी उनको पता चलता है कि तिया भी जैन की कंपनी में साइलेंट पार्टनर है। थोड़ी देर बाद करण अलीशा को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है और ये सब देख के जैन गुस्सा हो जाता है। अलीशा जैन का फोन उठाना बंद कर देती है और फैसला करती है कि वो उसके पैसे भी वापस कर देगी, पर जैन वापस पैसे लेने से मना कर देता है। अलीशा उसे समझाती है कि उनके बीच अब सब खत्म हो गया है। एक दिन अलीशा को करण के मेल बॉक्स में मेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बुक पब्लिकेशन ने रिजेक्ट कर दी है और ये मेल उसके अलीशा को प्रपोज करने के 3 दिन पहले आया था। अलीशा को गुस्सा आ जाता है कि वो उसे बता तो सकता था, वो घर चलाने में दिन रात मेहनत कर रही है और वो उसे बातें छुपा रहा है, पर उल्टा करण अपने काम को, जो अब किसी काम का नहीं रहा, उसे बड़ा बताता है और उसके योगा क्लास का मजाक बनाता है। अलीशा उदास हो जाती है और अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता के पूछने पर उसे बताती है कि वो करण से एंगेजमेंट तोड़ रही है और साथ में बोलती है कि वो नहीं चाहती कि वो भी अपनी माँ की तरह एंड में सुसाइड करे। तिया अलीशा को मिलने के लिए कहती है। अलीशा उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, पर उसका मैसेज तिया से पहले जैन देखता है। तिया अलीशा से मिलने जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए जैन भी उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। तिया अलीशा को बताती है कि करण उससे मिलने के लिए कह रहा था तो उसने उसे बिना बात के उसे भी बुला लिया है। अलीशा बोलती है कि वो करण को वापस भेज दे। तिया करण को वापस भेजने जाती है। जैन अलीशा से बात करने आता है और उसे बोलता है कि उसे अनब्लॉक करे। वो उसे अनब्लॉक करती है और उसके बहुत से मैसेजेस और वॉइस नोट देखती है जिसमें वो उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। अलीशा जैन से मिलने जाती है और दोनों का लव अफेयर दोबारा चालू हो जाता है। अलीशा को दोबारा से उसकी ऐप के लिए फंड और इस बार जैन की कंपनी तरफ से एक नया योगा स्टूडियो भी मिलता है। एक दिन जब वो यॉट में होते हैं तो वो बीच समुद्र में फंसे हुए बूढ़े बुई की मदद करते हैं और जैन अलीशा को अपनी मंगेतर बताता है। अलीशा को ये पसंद नहीं आता। अगले सीन में जैन और तिया अपनी एनिवर्सरी पार्टी कर रहे होते हैं। अलीशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जैन को कॉल पे कॉल मिलाती है। पार्टी में जैन को पता चलता है कि उसका एक पार्टनर मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में अरेस्ट हो गया है। अलीशा भी पार्टी के लिए निकलती है और वह पहुंचकर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अलीशा अपनी एंग्जाइटी पिल ले रही होती है कि जैन उससे वो छीन लेता है। अब जैन की कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है। जब तिया को जैन की जैकेट में अलीशा की एंग्जाइटी की गोलियां मिली तो वह उसके बारे में जैन से पूछती है। वह ये कहकर उससे झूठ बोलता है कि वह काम से परेशान है। जैन की कंपनी में 50-60 करोड़ का गैप होता है जिसे पूरा करने के लिए वो तिया का बीच हाउस 1 साल के लिए गिरवी रखने का फैसला करते हैं। बीच हाउस पर अलीशा का कॉल आता है जो जैन को बताती है कि उसे थर्सडे 4 बजे उसके साथ डॉक्टर के पास जाना है। तिया जैन के पास आती और उसे उस पर शक होने लगता है। गाड़ी पर तिया उसे पानी के लिए बोलती है। जैन कार रोकता है और पानी लेने जाता है। तिया उसका फोन चेक करती है और कॉन्ट्रैक्टर नाम से बहुत से मिस्ड कॉल देखती है और उस पर वीडियो कॉल करती है। अलीशा के कॉल उठाने से पहले जैन कार पर पहुंचता है और अपना फोन ऑन देखता है। जैन अलीशा का नंबर अब जितेश के नाम से सेव करता है जो उसका दूसरा पार्टनर है। रात को जितेश का मैसेज आता है और उसे बोलता है कि गिरवी रखे पैसों से कुछ नहीं होगा। अगले दिन जैन और अलीशा की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, पर जैन जितेश के साथ मीटिंग में होने की वजह से अलीशा का कॉल नहीं उठा पाता और दोनों ही डॉक्टर के पास नहीं जाते। अलीशा अपने पिता को अपने पास बुलाती है और उसके योगा स्टूडियो पर पहुंच के पता चलता है कि स्टूडियो को सील्ड कर दिया है। वो सीधा जैन के ऑफिस पहुंचती है जहां जैन एक बहुत ही गंभीर मीटिंग में होता है। वो अलीशा से मिलने जाता है और उसके मीटिंग छोड़ने और उसके वहां आने पर उस पर चिल्लाता है। जैन को मीटिंग के दौरान एक इन्वेस्टर उसे इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और उसे और उसकी कंपनी को फ्रॉड बोलता है और गुस्से में जैन टीवी तोड़ देता है। जितेश जैन को समझाता है कि वो अलीशा को छोड़ दे क्योंकि वो उसके कुछ काम नहीं आएगी और तिया से मदद ले और उसे समझाए कि वो अपना बीच हाउस बेच दे, पर जैन जितेश को उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए बोलता है। होटल में जैन अलीशा से मिलता है और दोनों की बहस में अलीशा जैन को धमकी देती है कि वो सब कुछ तिया को बता देगी। जितेश जैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि बीच हाउस के लिए एक अच्छा बायर मिल गया है। जैन बोलता है वो उस बायर को बोले कि 1 साल बाद वो 20 गुना जायदाद देकर वो घर दोबारा खरीद सकता है, क्या कि तिया शायद पेपर ना पड़े, जिससे वो तिया को बेवकूफ़ बना सकता है कि वो दोबारा घर को गिरवी रख रहा है। रात को वो तिया को सपने दिखा के उसे राजी करता है और उसके साथ अकेले आखिरी बार उस बीच हाउस में रहने जाता है। जैन अलीशा को झूठ बोलता है कि वो पुणे काम से जा रहा है, पर वो तिया के बीच हाउस में होता है।
अगले दिन जैन अलीशा से कॉल पर बात कर रहा होता है और तिया उसे देख लेती है। तिया जैन से पूछती है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या, और उससे पूछती है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसके इतने कॉल क्यों आते हैं, और उनकी बहस चालू हो जाती है। तिया उससे उसका फ़ोन मांगती है और उसे बोलती है कि 2 महीने से वो इतना बिजी है और अचानक से जब उसे उसकी हेल्प चाहिए तो एकदम से वो फ्री हो गया है, और तिया जैन को सेल्फिश बोल देती है। गुस्से में जैन पास में रखे पिलो को पटक देता है और कहता है कि वो दिन रात काम इसलिए करता है क्योंकि तिया को एक ग्रैंड वेडिंग करनी है और वो उसे सेल्फिश बोल रही है। तिया अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल के फेंक देती है। जैन उसे रिंग उठाने के लिए बोलता है पर तभी उसका फ़ोन दोबारा बज जाता है। वो फ़ोन तिया को देता है उठाने के लिए, पर इस बार जितेश ही होता है। वो तिया को उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोलता है। तिया उसके फ़ोन से कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करती है और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर ही निकलता है क्योंकि अलीशा का नाम जितेश न्यू से सेव था। जैन उसे बोलता है कि अगर उसे रिश्ता तोड़ना है तो ठीक है, और चला जाता है। अलीशा की मुलाकात करण से होती है जो उसे बातों बातों में बताता है कि अलीशा अपना बीच हाउस 1 साल के लिए गिरवी रख रही है, जिसकी वजह से वो दोनों घर में आखिरी टाइम बिताने के लिए 2 दिन के लिए वहां गए हैं। ये सुन के अलीशा दोबारा स्ट्रेस्ड हो जाती है। दूसरी ओर तिया घर पहुंचकर उस पर शक करने के लिए जैन से माफी मांगती है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जैन अलीशा को आते देखता है और तिया को अपार्टमेंट भेज के अलीशा को रोकता है। अलीशा उसे बोलती है कि वो उससे दूर होने की बजाय उससे पैसों की मदद ले रहा है। वो उनके रिश्ते के बारे में तिया को खुद बता दे वरना वो बता देगी। जैन तिया से पेपर साइन करवा लेता है और अब उसे अलीशा को मनाना है। जैन अलीशा को यॉट पर मिलने बुलाता है। अलीशा निकलती है और जैन उसे मैसेज करता है कि वो हल्का सा लेट हो जाएगा, पर वो उसके घर जाता है और उसके घर से अपना सामान उठता है और निकलता है। बाहर निकलते वक्त अलीशा का पिता उसे देखता है। यॉट पर जैन उससे माफी मांगता है। जैन उसे बताता है कि वो तिया को छोड़ रहा है और तिया उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही है। वो जितेश की मदद से उसके शेयर उसे वापस लौटाकर कंपनी से अलग कर रहे हैं और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। अलीशा अंदर बैठती है और म्यूजिक चलाने के लिए उसका लैपटॉप यूज करती है, जिसमें वो जितेश और उसके चैट पढ़ती है। जितेश ने मैसेज में लिखा होता है कि क्या उसने तिया से पेपर साइन करवा लिए हैं, जिस पर जैन हाँ बोलता है और पेपर्स उसके घर में उसके बैग में है। फिर अलीशा तिया और जैन के मैसेजेस पढ़ती है, जिसमें दोनों ने अपनी शादी की डेट और डेस्टिनेशन की बात की हुई होती है। अलीशा उठ के किचन में जाती है जहां जैन अलीशा की ड्रिंक में कुछ दवा मिलाता है और अलीशा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अलीशा तिया को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करती है। जैन तभी वह ड्रिंक लेके आता है पर अलीशा बोलती है कि उसे वह अच्छा नहीं लग रहा है, वो वापस जाना चाहती है। जैन उसे हक करता ही है कि तभी तिया का कॉल उसे आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसकी वजह से जैन पानी में गिर जाता है और अलीशा वह से यॉट लेके निकल जाती है। अगले दिन अलीशा को करण का कॉल आता है कि जैन कल रात से गायब है और आज सुबह तिया को पुलिस का कॉल आता है कि उन्हें किसी की बॉडी मिली है। अलीशा सीधा तिया के पास पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में वो जैन की बॉडी निकलती है। घर पर जितेश तिया से मिलने आता है और पेपर्स के बैग को कपबोर्ड में नोटिस करता है। अलीशा का पिता उसे बोलता है कि क्या वो उसे घर छोड़ देगी, वो अपनी दवाई भूल गया है। जितेश अलीशा को मैसेज करता है और उसे पार्किंग में मिलने के लिए बोलता है। अलीशा करण को अपने पिता को घर छोड़ने के लिए बोलती है और खुद जितेश से मिलने जाती है। जितेश उसे ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो पेपर्स उसे लाके दे, बाकी वो संभाल लेगा, और अलीशा पेपर चोरी करती है। अगले दिन जितेश आता है और बताता है कि जैन की मौत को सुसाइड घोषित किया गया है क्योंकि उसके ब्लड से बहुत से ड्रग्स मिले हैं, जिसमें कुछ एंजाइटी पिल वगैरह भी है। अगले सीन में तिया अलीशा से बात करती है। वो उसे बताती है कि जो बीच हाउस की असली मालकिन तिया नहीं अलीशा थी। तिया के पिता ने वो अलीशा के नाम किया था क्योंकि वो उसकी बेटी थी। उसकी मां का और तिया के पिता का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अलीशा हुई। अलीशा एबॉर्शन पील खाती है और अपने पिता से अपनी मां के बारे में बात करती है और बताती है कि तिया ने उसे सब बता दिया है। अलीशा अपने पिता से बोलती है कि उसने उससे सच क्यों नहीं बोला, जिस पर उसका पिता उसे बोलता है कि उसकी मां की अच्छी यादें उसके साथ है, वो सच बोल के उन्हें तबाह नहीं करना चाहता था। 2 साल बाद अलीशा और उसके पिता अब साथ रहते हैं और तिया और अलीशा करण की शादी में दोबारा मिलते हैं। तिया, जो अभी भी जैन और अलीशा के बीच के रिलेशन से अनजान है, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सहमत हो जाती है। करण उन्हें अपनी मंगेतर की दादी से मिलवाता है, जो अलीशा को ये याद करते हुए तुरंत पहचान लेती है कि कैसे उसने और जैन ने उसे और उसके पति को एक फंसी हुई नाव से निकालने में मदद की थी। अलीशा उस महिला को एकटक देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने पास्ट का सामना किए बिना उससे बच नहीं सकती।